हेलो नमस्कार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बच्चे बीएचयू 2025 में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। देखो, सबसे पहले तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपकी bhucot.samad.edu.in की वेबसाइट पे जाके आपको ये इंटरफेस देखना है। जैसे ये इंटरफेस आपके सामने दिखेगा तो उसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। इसका ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी बेसिक डिटेल्स, वो आप लोगों को सही से फिल करनी है। उसमें कुछ गलत करने की जरूरत है नहीं कि इसमें यस या नो करना है। जो आपके पास में ऑप्शन आते हैं उसमें मैं बता दूंगा। काफी बच्चे यहाँ पे गलतियां कर देते हैं, छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर देते हैं, तो उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और जो भी आपने त्रुटियां की है उनको कैसे आप लोगों को सही करना है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास में ऑप्शंस आते हैं दो, यहाँ पे एक लॉगिन का, एक न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सीयूईटी के जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालने हैं और उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर डालोगे, कैप्चर कोड डालोगे, तो लॉगिन करोगे तो आपके ईमेल पे आपके पास में ओटीपी आएगी और उस ओटीपी को डाल के आपको नीचे पासवर्ड क्रिएट करने, कोई भी आप XYZ पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो जो आपको इजी लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। तो पासवर्ड क्रिएट करूंगा तो मेरे को लॉगिन के सेक्शन में भेज देंगे और लॉगिन के सेक्शन में मैं जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे बोलेगा कि एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालो। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो मेरे थे वो डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मेरे को बोलेगा पासवर्ड डालने का, तो यहाँ पे पासवर्ड जो मैंने अभी क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पासवर्ड डाल के आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। तो यहाँ नीचे आपको कैप्चर कोड दे रखे हैं, ये कैप्चर कोड आप लोगों को भरने हैं। ठीक है, तो ये कैप्चर कोड मेरे पास में है। अगर आपको कैप्चर कोड गलत हो रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर दिखते हैं फिर बाद में है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही इसमें लॉगिन करोगे तो ये आपके सामने इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा आपको करना क्या है, अगर आपने अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल नहीं की है तो नीचे देखोगे आपको यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आता है। एडिट प्रोफाइल में आपका जो बेसिक नाम होगा वो चेंज नहीं होगा, उसके अलावा नाम मम्मी पापा के नाम में वो चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा आप सारी चीजों के अंदर चेंज कर सकते हैं। जो ऑटो जनरेटेड वर्ड्स रहते हैं थोड़ी थोड़ी वो ऊपर से ऐसी लाइन खींच के हाईलाइटर की तरह रहेगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते, वहां स्टार लगा होगा ऑलरेडी। बाकी आप जैसे ही एडिट प्रोफाइल में जाओगे तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, हर चीज चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको कैटेगरी डालनी है वो यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपके पास में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है तो। इसका लास्ट डेट आपको पता 31 है, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, मैं यहाँ व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी डिटेल यहाँ पे डाल रखी है। तो मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले नाम जो एप्लीकेंट्स का है वो आपको पता है वहां आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ऑलरेडी पहले से ऑटो जनरेटेड है वो रहेगी, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। जेंडर आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी आप चाहो तो चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको लिखना है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको यस करना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा रिलीजन, तो रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म जो भी है आपको वहां डाल देना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन फिल कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका पहले ईमेल तो वहां सेट हो गई, अगर आपको अल्टरनेट कोई भी चीज डालनी है तो आप डाल सकते हैं। परमानेंट और आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। अगला आपका आता है, बोला जाता है कि डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आपके पास में उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो आपको यस करना, अदरवाइज आपको इसमें नो करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आर यू ए वार्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, मतलब आपके पिताजी या माताजी बीएचयू के अंदर कोई सर्विस कर रहे हैं और आप वार्ड कोटा से बिलोंग करते हैं तभी आपको यस करना, अदरवाइज इसमें नो करना, क्योंकि इनको बहुत तगड़े लेवल का रिजर्वेशन है यहाँ पे मिलता है। तो इन चीजों में ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कोई यस करके एडमिशन ले ले और बाद में पता चले एडमिशन ही नहीं हुआ। ठीक है,
चलो आगे बात कर, लेकिन जिनके माताजी पिताजी बीएचयू में जॉब कर रहे हैं वो वाइड कोटा में होते हैं तो उनको यस डालना है, ठीक है। फिर आपको मम्मी पापा का जो क्वालिफिकेशन है, बेसिक डिटेल्स है वो फिल करना है, वो आप लोगों को पता है अपनी मम्मी पापा का डिटेल, ठीक है। उसके बाद में आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर डालने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास में अगला सेक्शन आता है अदर कैटेगरी कोटा में। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें यस डालना है, अदरवाइज आपको इसके अंदर नो डालना है। आप कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो आपको नॉट एप्लीकेबल, मतलब है तो यस कर देना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करना है। आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो आपको यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन मिलता है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो करना है। ये जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं इनको भी अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बना है उनके बेस पे आपको अपने यहाँ पे कैटेगरी को फिल करना, पीडब्ल्यूडी को, ठीक है। उसके बाद में बैंक डिटेल्स है, आपकी खुद की पर्सनल डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी, या कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में खुद की करो या पापा का जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद अदर आपके पास में डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन आता है कि आपको अगर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, आप बीमार रहते हैं तो यस करना, अदरवाइज नो कर लो। अगर आपको हॉस्टल की जरूरत है, हेलो हेलो, हाँ, ये क्वेश्चन आपके पास में है कि अगर आपको हॉस्टल की जरूरत है तो यस करना, अदरवाइज आपको नो कर दो। उसके बाद में आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो इसमें आप नो या यस का ऑप्शन है वो डाल सकते हैं। एनएसएस आपके पास में है तो नो या यस डाल, अगर है तो यस, अदरवाइज आप नो डाल सकते हैं। लैंग्वेज आपको यहाँ पे दी जाती है हिंदी इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज लिखनी आती है, बोलनी कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो और इसके अलावा एडिशनल लैंग्वेज आपको कौन सी आती है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर अचीवमेंट डिटेल्स, अगर आपके पास में स्पोर्ट्स कोटा वगैरह है तो उसमें यस डाल दो, अदरवाइज आप नॉट भी डाल सकते हैं। एकेडमिक डिटेल्स में क्लास 12 का एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल करना है। कौन से बोर्ड से आपने क्लास 12 कंप्लीट की है, आपके रोल नंबर क्या थे, रिजल्ट स्टेटस क्या है, कौन से ईयर में पास आउट हुए थे, क्लास 12 का स्ट्रीम कौन सा है। उसके बाद में अगला प्रोसीजर में जो आपका आता है वो सब्जेक्ट प्रूफ आते हैं कि आपने जो क्लास 12 है वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में की, तो सारे सब्जेक्ट डाल के आपको यहाँ पे मार्क्स डाल देने हैं। उसके बाद में क्लास 10 कौन से ईयर में पास की है, कहाँ से पास की है, पूरी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में क्लास 12 स्कूल डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है, जो भी है जहाँ से भी आपने की है। फिर आपके पास में आता है अगला एंड लास्ट सेक्शन, वो आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका फोटो है वो जेपीजी या फिर जेपीईजे फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। उसके बाद अपने सिग्नेचर, देखो फोटो सिग्नेचर वही अपलोड करना है जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम में अपलोड किया था। उसके बाद क्लास 10 का मार्कशीट आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में। फिर आपको कंडक्ट सर्टिफिकेट, काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में रहते हैं, कंडक्ट सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपके स्कूल के द्वारा दिया जाता है करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करोगे तो आपको आगे सेव करने का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करके। फिर अगला ऑप्शन आपके पास में आता है ये सारी चीजें करने के बाद में प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन का, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो जैसे ही आप इसमें आओगे प्रेफरेंस वाले सेक्शन में तो आपके पास में यहाँ ऑप्शन आता है कि डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी सेलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, एग्रीकल्चर में लेना है, बॉटनी में लेना है, जूलॉजी में लेना है, किसी भी कोर्स में लेना, बी वॉक में लेना है, आप यहाँ पे कोर्स डाल सकते हैं, ठीक है। आपको एग्रीकल्चर में लेना, आपने एग्रीकल्चर पे क्लिक किया। उसके बाद में आपको कॉलेज कौन सा लेना है, सबसे पहले फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर लेना। नॉर्मल पीड दोनों सीट चाहिए, बिल्कुल दोनों सीट आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर का पेड शीट। उसके बाद आपको आरजीएससी लेना है एग्रीकल्चर में, तो यहाँ आरजीएससी है वो राजीव गांधी साउथ कैंपस स्पेशल
फी कोर्स में आपका चलता है, तो ये आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी आपके कॉलेज है। तो सबसे पहले आपको क्या डालना है, बैचलर ऑफ साइंसेज ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाराणसी में, ये आपको ऐड टू टॉप सबसे ऊपर डालना है। उसके बाद अगला आता है आपके सामने फैकल्टी ऑफ साइंसेज ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर पेड कोर्स के लिए, तो आपको यहाँ पे बॉटम पे डाल दो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है बैचलर ऑफ साइंसेज राजीव गांधी साउथ कैंपस स्पेशल फी कोर्स के लिए एग्रीकल्चर का, तो ये आपको बॉटम पे डाल देना है। ये तीनों आप लोगों ने यहाँ पे फिल कर दिया है, तो सेव यहाँ पे आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अगला ऑप्शन आपका आता है प्रोसीड करने का, तो आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो आपके सामने यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डिटेल्स है वो आ जाएगी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आ जाएगी और यहाँ पे आपको बता भी दिया जाएगा किस किस कोर्स में आप है यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें बताने के बाद में आपको करना क्या है आगे, यहाँ पे ये सारी चीजें बताने के बाद में आपको आगे जाना है और पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फी पे जैसे ही आप जाओगे, फी पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ फी पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 500 रुपए है जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कटेंगे, इसको कंटिन्यू करके कर लेना। और उसके बाद जैसे ही पेमेंट करोगे तो आपके पास में प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इजी से प्रोसेस है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप करके कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अदरवाइज आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9214005895 पर मैसेज करके आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।